फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल लॉन्च प्लेटफॉर्म को स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरी पिछली वीडियो सोलर इक्लिप्स में नहीं देखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे देखिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टॉपिक थे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो हम सबसे पहले करेंगे फिजिकल चेंज, उसके बाद केमिकल चेंज। तो देखिए, मैंने फिजिकल चेंज लिख दिया है। तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन होती है और temporary change in which no new substance forms। सो देख सकते हैं फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है जिसके फिजिकल चेंज में उसका जो सब्सटेंस रहता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज नहीं होता, चाहे उसका स्टेट चेंज हो सकता है। तो अब हमने फिजिकल चेंज की डेफिनेशन जान ली। अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एक बार। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, जो ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, पहले ड्यूरिंग फिजिकल चेंज तो आप देख सकते हैं मैंने चार की चार कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए। तो मैं आपको ये चार की चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के सुना देता हूँ। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। अब जैसे कि जो फिजिकल चेंज होता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वो तो चेंज हो जाती है, जैसे कि उसका स्टेट चेंज हो जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है। और जब लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे कौन कौन से एटम से बना है वो सब चेंज नहीं होता। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, इफ वी हीट अ पीस ऑफ आयरन, अगर हम उसको पीस ऑफ आयरन को हीट करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, उसकी शेप अलग हो जाएगा, तो उसको लिक्विड टाइप हो जाएगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ना कि उसका जो है आयरन है, ना कि किसी और आइटम का बन जाएगा। तो देखिए हम दूसरा पॉइंट हमारा, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके जो सब्सटेंसेस उसकी केमिकल कंपोजिशन में फिजिकल चेंज के द्वारा कोई चेंज नहीं आएगा। और जैसे ब्रस्टिंग ऑफ बलून, और एक एग्जांपल ले लिया हमने। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस इन द फिजिकल चेंज। अब जो फिजिकल चेंज के दौरान जो सब्सटेंस का मास होता है ना, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। और लास्ट में जो नो सिग्निफिकेंट चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस, और इस वाले चेंज में कोई एनर्जी यूज नहीं आती। तो देखिए चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना ही है। और देखिए मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आइस है, ये वाटर है, और ये स्टीम है। अब सो देखते हैं। अब देखिए अगर हम स्टीम को वाटर में ले आएंगे तो कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन। और अगर हम वाटर को स्टीम में ले आएंगे तो हो जाएगा वेपराइजेशन, या फिर इवापोरेशन लिख देते हैं। और अगर हमको वाटर को आइस में ले आए तो क्या करेंगे, फ्रीजिंग। और अगर आइस को वाटर में ले आए तो मेल्टिंग। सो हमने इनको गर्म किया, कुछ हुआ, तो बस इनके स्टेट्स बदले, जैसे कि सम फिजिकल चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। सो एक हमारे डायग्राम में एग्जाम्पल था। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हमने क्या ले लिया, आइस ले लिए,
वाटर ले लिया, स्टीम ले ली। अब अगर हम जैसे कि ये स्टीम है, मेरे को उसको वाटर में ले आना, तो क्या करूँगा मैं, कंडेंसेशन। और अगर मेरे को वाटर को स्टीम में ले आना है तो करूँगा इवापोरेशन। और अगर मेरे को वाटर को आइस में ले आना तो फ्रीजिंग, आइस टू लिक्विड मेल्टिंग। तो एक मैंने डायमेटिक ले लिया था। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे कि इसमें से लेता हूँ मेल्टिंग ऑफ आइस, एक एग्जांपल। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस में भी सेम टू सेम ही देखिए ये प्रोसेस दोहरा रहा है। अब फॉर्मेशन ऑफ वेपर, अब इसको फॉर्मेशन अब देखिए ये इवापोरेशन नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट में इवापोरेशन लिख देता हूँ। देखिए ये सेम टू सेम है। देखिए मैंने इसमें से लिया ज्यादा एग्जाम्पल। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी समझाता हूँ आपको। तो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में सपोज और जैसे कि अब मैंने दिस इज अ प्रोसेस इज अ फेज ट्रांसमिशन in which matter converts from solid state to gaseous state without entering the liquid phase. अब sublimation एक ऐसा प्रोसेस है, मैं लिख देता हूँ sublimation of phenomena solid state change directly into liquid state, sorry, gaseous state without going in gaseous। यहाँ पे जी लिख दूंगा, यहाँ पे स्पेस करना है, gaseous liquid state, sorry। So अब ये sublimation है the phenomena the solid state change directly into the gaseous state without going to liquid state। तो आप देख सकते हैं मैंने पिछले पेज में ज़्यादा गुछड़ हो गई थी, इसलिए मैंने एक लिख दी सब्लिमेशन की a change in which solid state start changing into gaseous state in without going to liquid state। सब्लिमेशन एक ऐसा चेंज है जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है बिन लिक्विड स्टेट में। अब एक एग्जांपल लेते हैं कैम्फर। वो देखिए वो उसमें था ये एक एग्जांपल हमने लिया कैम्फर। तो हमारा वो जो एग्जांपल था फिजिकल चेंज का वो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने डायग्राम बनाया इसमें फिगर सब्लिमेशन और कैम्फर। तो अब इसमें हमने क्या क्या बताया, ये बर्नर है, ये चाइना डिस्क है, चाइना डिस्क, ये कैम्फर है हमारा, ये हमारा वेपर है, ये हमारा सेपरेटिंग फनल है और ये कॉटन प्लग है, मतलब कि जिससे हम बंद कर देंगे उसको। अब देखिए अब मैंने इस इन्वर्टेड फनल में मैंने कुछ कैम्फर डाला थोड़ा। अब जब मैंने उसको बर्न किया हल्का सा, मैंने उसको बर्न करा तो उसके से जो वेपर आया है उसका वेपर ऑफ कैम्फर है जो यहाँ पे आके अब यहाँ पे देखिए लिक्विड है ना, अब इसको कहेंगे सॉलिडिफाइड कैम्फर। देखिए जब कैम्फर जैसे कपूर को हम जब जलाते हैं तो वो बिल्कुल डायरेक्ट सॉलिड से गैसीय स्टेट में आ जाता है। तो ये हमारे सब्लिमेशन के एग्जांपल हो गए। तो मैंने आपको समझा दिया जब हमको
जैसे पहले हमने उसको बर्न किया मैंने कैंपर को, तो अब वो वेपर स्टेट में है और वो यहाँ पे आके फिर बैक स्टेट में आके यहाँ पे सॉलिफाइड हो गया, ये फिर कैंपर बन गया यहाँ पर। सो देखिए मैंने कैंपर का डायग्राम बता दिया है। तो अब हम इसके बाद, ये हमारा फिजिकल चेंज का कंसेप्ट पूरा हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे केमिकल चेंज पे। आप देख सकते हैं केमिकल चेंज। तो हम सबसे पहले केमिकल चेंज की डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन, a permanent change which involves the formation of one or more new substance। केमिकल चेंज की हमने डेफिनेशन लिख दिया। a permanent change which involves the formation of one or more new substance। ये केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, ये ऐसा चेंज है फिर होने की वजह से टेम्पररी रहता है, वो छोटे टाइम के लिए रहता है, ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज में एक या दो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। अब जैसे मैंने पेपर बर्न किया तो वो राख में बन जाता है, तो पेपर तो रहता है ना उसका। अगर हम फिजिकल चेंज होते तो उसके पीसेस कट कर दे तो हम उसको फिजिकल चेंज मान सकते हैं, लेकिन हमने उसको बर्न कर दिया तो वो एक अलग ही सब्सटेंस फॉर्म कर दिया, तो हम उसको केमिकल चेंज कहेंगे। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, और ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल। तो आप देख सकते हैं मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी सारी केमिकल चेंज की। तो पहले है केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इट्स इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल, वो कभी बदल नहीं सकता एक बार होने के बाद। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज के होने के बाद एक या फिर दो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसको जो नॉन न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं केमिकल चेंज से। द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज। तो केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास रहता है वो अनचेंज रहता है, बदलता नहीं है, पूरा निकल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, रस्टिंग इन आयरन। हमने एक एग्जांपल ले लिया है रेस्टिंग ऑफ इन आयरन। अब ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, द केमिकल चेंज इन इन्वॉल्व्स एन एनर्जी चेंज। एनर्जी इज एदर और एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल चेंज में तो एनर्जी इन्वॉल्व एनर्जी चेंज, इनमें एनर्जी भी चेंज होती है। वो एनर्जी, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, और वो रहती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक रहती है जिसमें एनर्जी रिलीज करता है वो, और एंडोथर्मिक रहती है जिसमें एब्जॉर्प्शन करता है एनर्जी का। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं केमिकल चेंज के। एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज हम देख लेते हैं। रस्टिंग of iron, B formation of ore। तो हम ये आज इसमें दो लेते हैं। तो हम पहले लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर एग्जांपल इफ यू, यहाँ हमारे एग्जांपल्स है केमिकल चेंज की। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसा स्लोली चेंज रहता है, इसमें ये जो आयरन नहीं रहता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रहता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और हम ये हमारा पहला एग्जांपल समझ लिया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है हमारा, जब हम जैसे दही रहती है हम उसमें जमा देते हैं
तो हम उसको वापस दूध में नहीं ला सकते। तो ये एक ऐसा केमिकल चेंज यहाँ पे मैंने समझा था। इट इज़ नॉट इट इज केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। एक बार होने के बाद वो बदल नहीं सकता, वो परमानेंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।